से उसके परिणाम की मैं प्रत्याशा में बैठा हूं। बहुत शीघ्र उसके परिणाम आ जाएंगे और अगले 15 दिनों में ये 10,600 हमारी एएनएम की बहनें हमारी स्वास्थ्य सेवा में आके जुड़ जाएंगी। तो गांव के लोगों का कितना काम करेंगे ये आप सोच सकते हैं। और इसी प्रकार से राज्य में 25,000 और आशा की बहनों की भी नियुक्ति का निर्देश हमने दिया है। कुल मिला के लगभग 25,000 आशा के स्थान भी खाली पड़े हुए थे। उन 25,000 आशा कार्यकर्ताओं की भी बहाली ग्राम सभा के माध्यम से की जाती है। नमस्कार साथियों, काफी महत्वपूर्ण विषय। आप जानते हैं कि राज्य में 10,000 जो एएनएम के पदों पर बहाली आई हुई थी, उसी से संबंधित विषय पर मैं बात करूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि 15 दिनों में स्वास्थ्य विभाग को 10,000 लगभग एएनएम मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जब जारी कर दिया, उसके बाद बिहार सरकार भी काफी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। जो सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे, आप जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा पहली बार, हमको लगता है 25-30 वर्षों में एएनएम की नियुक्ति में यह पहली बार हुआ कि सीबीटी परीक्षा ली गई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और उसमें जो लोग क्वालिफाई किए उन लोगों को सरकार नौकरी दे रही है, ज्वाइनिंग लेटर देने का प्रोसेस में है। इसी पर बीटीएससी ने जो एग्जाम लिया था और बीटीएससी ने जब क्वालिफाई कैंडिडेट्स को का जो स्कोर था, मार्क्स था, उसके बाद जो लिस्ट डाला था कि लोग क्वालिफाइड हैं, नॉट क्वालिफाइड हैं, अब उन लोगों से आपत्ति की मांग की जा रही है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं अपने अंक से तो आप आपत्ति दर्ज करें। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि बीटीएससी ने डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, अपने स्तर से काउंसलिंग कराई थी। उसमें जो लोग थे उसके बाद जो लिस्ट जारी की गई थी क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, उस लिस्ट को फिर से दोबारा जारी किया जाए। उस समय जो काउंसलिंग हुआ था उसके बाद उस लिस्ट को अब जारी किया जा रहा है। 20 मई से लेकर 21 मई तक ऑनलाइन आपत्ति की मांग की गई है। जिन लोगों को आपत्ति होगी वो लोग आपत्ति उसमें दायर करेंगे। और बीटीएससी ने नोटिस भी जारी कर दिया है। मैं इसी वीडियो के कंटिन्यू आप रहिएगा तो आगे आपको वो भी नोटिस भी दिखेगा। नोटिस में क्या चीजें हैं वो भी आपको दिखेगा। मैंने सोचा कि आपको बताऊं। और 2-3 दिन पहले ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने एनएमसीएच में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि बहुत जल्द, कुछ तकनीकी कारण था जो सॉल्यूशन हो चुका है और बहुत जल्द हमारे पास लिस्ट आ जाएगी और 15 से 20 दिनों में जो है सो विभाग को लगभग 10,000 एएनएम मिल जाएंगे। इसके अलावा कई हजार पद खाली भी हैं एएनएम के, उन पदों पर भी नियुक्ति आएगी। अपने आप में यह काफी महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कहा है वो भी आपने सुना है। यह काफी महत्वपूर्ण है। राज्य में एएनएम की काफी लंबे अरसे बाद बहाली हो रही है, तो अपने आप में यह काफी महत्वपूर्ण है उन एएनएम के कैंडिडेट्स के लिए जो लगातार जॉब का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था, उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्हीं लोगों को ज्वाइनिंग का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। जो आगे लेटर है बीटीएससी ने जारी किया है उस पर भी आप देखिए और आप अपना जो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू। जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा किया कि 15 दिनों में जो है सो पोस्टिंग के लिए, एएनएम का पोस्टिंग के लिए प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएगी, एएनएम का ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा, तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यह सच में होता दिखाई दे रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम के पोस्ट पे विज्ञापन संख्या 7/2022 जो आया हुआ था, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने ज्वाइनिंग कराने का जो आदेश दिया है, अपने आप में यह देखने वाली बात है कि देखिए कितना फास्ट किया जा रहा है कि एक पहले जो है सो सीबीटी जो लोग क्वालिफाई किए थे उसके बाद 20/1/2024 यानी 20 जनवरी 2024, 2 फरवरी 2024, 27 फरवरी 2024 से लेकर के 1 मार्च 2024 तक काउंसलिंग कराई गई थी। और उस काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों के आयोग स्तर पर जांच के क्रम में अंक वगैरह जो है और जो लोग अयोग्य अभ्यर्थी थे उसका वेबसाइट पर डाला जा रहा है, सारा डिटेल डाला जा रहा है। पुनः उस समय जो जिनका काउंसलिंग हुआ था वो पूरा लिस्ट, जो क्वालिफाइड थे, नंबर्स कितना था, वो सारा डिटेल अब वेबसाइट पर डाला जा रहा है।
और फिर एक बार आपत्ति मांगा जा रहा है। आपत्ति करने हेतु 20 मई से लेकर के 21 मई के शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और इस दौरान वेबसाइट पर यह सूचना देखा जा सकता है विस्तृत। एक चीज़ और है कि नोट करके लिखा हुआ है, आपत्ति दायर करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट पर आवश्यक सूचना को ध्यान से पढ़ने के पश्चात ही कोई आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। ऑनलाइन पोर्टल से ही आपत्ति दर्ज होगा। ईमेल, निबंधित डाक, कुरियर इत्यादि से कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब राज्य में काफ़ी बड़ी संख्या में 10,000 पदों पर एएनएम की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी 2022 में, बीच में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फेरा लगा, केस सेज हुआ, उसके बाद अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1 महीना के अंदर सभी लोगों का ज्वाइनिंग कराया जाए और स्वास्थ्य विभाग भी इस पर लगातार एक्टिव दिख रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने खुद कहा कि हम लोग 15 दिनों में इस पर हमारे विभाग में ज्वाइन हो जाएगा। तो 15 दिन ना सही, लेकिन इस 1 महीने के अंदर 100% ज्वाइनिंग हो जाएगा और इसीलिए बीटीएससी इतना फास्ट काज कर रही है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।